सोनम वांगचुक को अगर आप नहीं जानते तो ये तस्वीरें आपने ज़रूर देखी होंगी। ये एक ऐसा चेहरा है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में हर किसी की नज़रों के सामने घूम रहा है। इसमें कुछ प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि सोनम वांगचुक है कौन। आपको याद होगा 25 दिसंबर 2009 को एक थ्री इडियट नाम की फिल्म आई थी, जिसमें ये जो रांचो का कैरेक्टर था ये सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। रांचो द्वारा किए गए जितने भी आविष्कार फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं, वैसे आविष्कार सोनम वांगचुक ने अपनी असल जिंदगी में किए हैं। 2021 में वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए ये सोलर हीटेड टेंट बनवाए थे, जिसको SECMOL परिसर भी कहा जाता है। इससे जवानों को लद्दाख की भयानक ठंड में भी रहने के लिए एक कंफर्टेबल जगह मिली। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग को भी डिजाइन किया। उन्होंने सिक्किम साइंस केंद्र की स्थापना की, जो बच्चों को मैथ और साइंस की एजुकेशन देने का प्रयास करता है। इसी वजह से इन्हें बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जैसे कि ग्रीन टीचर अवार्ड, यूनेस्को चेयर अर्देन आर्किटेक्चर अवार्ड। लेकिन कुछ दिनों से ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें सोनम वांगचुक एक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, सब कुछ बताएंगे, इसलिए सब्सक्राइब। प्रॉब्लम है लद्दाख की जनता से किए प्रॉमिस को पूरा ना करने की, प्रॉब्लम है लद्दाख की जनता के हक की, प्रॉब्लम है लद्दाख के पर्यावरण की। पूरे लद्दाख की जनता की 4 डिमांड्स हैं। लद्दाख को संविधान के 6ठे अनुसूची में डाला जाए, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अब तक लोकसभा में 1 MP लद्दाख से होता आया है और राज्यसभा में कोई MP नहीं होता, इसलिए लद्दाख को 2 MP की डिमांड है। जॉब्स के लिए लोक सेवा आयोग स्थापित किया जाए। आइए एक एक कर समझते हैं इन सभी डिमांड्स का मतलब क्या है। संविधान का 6ठा अनुसूची क्या है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADCs की स्थापना की गई। ये स्वायत्त जिला परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उसके संरक्षण की परिकल्पना करते हैं। ADCs की स्थापना के पीछे तर्क यह है कि भूमि के साथ संबंध, आदिवासी जनजाति पहचान का आधार, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय जनजाति लोगों का नियंत्रण सुनिश्चित कर उनकी संस्कृति तथा पहचान को संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि ये कारक काफी हद तक जनजातीय लोगों की जीवन शैली एवं संस्कृति को निर्धारित करते हैं। हालांकि इस प्रकार की व्यवस्था के परिणाम स्वरूप विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ है। उदाहरण के लिए आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के बीच संघर्ष। इसके अलावा और क्षेत्र के सामाजिक लाभ, स्थिरता और आर्थिक विकास को कमजोर करता है। लद्दाख के पूर्ण राज्य का दर्जा 2019 से पहले जब जम्मू और कश्मीर को मिलाकर फुल स्टेट हुआ करता था, उस समय लद्दाख की तरफ से 4 MLA होते थे, लेकिन आज के समय में ये नंबर 0 हो गया है। लद्दाख में स्टेट लेवल पर कुछ है ही नहीं जिसे आप वोट देकर चुन सके। इससे ऊपर के लेवल पर अगर देखा जाए सिर्फ लोकसभा इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, लेकिन वहां भी इनको सिर्फ 1 MP दिया गया है। यही कारण है लद्दाख की डिमांड्स के पीछे। हमें 6ठी अनुसूची में शामिल करो ताकि हम ADCs और ARCs को चुनाव कर पाएं, हम अपने लद्दाख की जमीन को प्रोटेक्ट कर पाएं। हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि हम अपनी सरकार को चुन सकें, और सेंट्रल लेवल पर हमें 2 MP दो। 2019 में जब संसद के चुनाव हो रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख को 6ठी अनुसूची में संरक्षित करने का वादा किया गया था, लेकिन किए हुए वादे पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और इन्हीं सब चीजों को लेकर 2020 के अगस्त महीने में लद्दाख के लोगों ने पहली बार अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी। 2020 के सितंबर में लद्दाख में पहली बार प्रोटेस्ट हुआ। 2020 में ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का इलेक्शन होने वाला था लद्दाख में। तब इलेक्शन से पहले अमित शाह ने खुद वादा किया था कि इलेक्शन के सिर्फ 15 दिन बाद वो इस डिमांड को पूरा कर देंगे। ये बातें सुनकर लोगों ने प्रोटेस्ट रोक दिया और बीजेपी 15 सीट से इलेक्शन जीत गई। लेकिन लद्दाख की जनता की डिमांड पर अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 फिर लद्दाख में प्रोटेस्ट देखने को मिले। उसके बाद सरकार से इस बारे में इस मुद्दे पर कई बार बातचीत हुई, लेकिन सरकार ने हर बार लद्दाख को 6ठे अनुसूची में डालने से मना करती रही। और इसी वजह से अब तक आप सोनम वांगचुक द्वारा किए गए इस भूख हड़ताल को देख रहे हैं। सोनम वांगचुक के 21 दिन के अनशन पर बैठने के बाद करीब 10 दिन लद्दाख की महिलाएं अनशन पर बैठी, और ये 10 दिन का अनशन भी पूरा हुआ, लेकिन लद्दाख से किए हुए वादों पर सरकार अब भी नजर नहीं डाल रही है, और अब वहाँ के युवा अनशन पर हैं। खैर, आगे की जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब।